नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी और मंडला ज़िले की अंतिम सीमाओं पर खड़े हुए हैं। ये दो ज़िलों की एक सीमा है, तो बीचों बीच है, समझ लें आप, दो ज़िलों के बीच में। और ये हम जो ज़मीन आपको दिखाने आए हैं, ये इसका रकबा तकरीबन 109 एकड़ का है। आगे जानकारी देने से पहले मैं अपना नंबर बोलना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न है जो कि मैं आगामी समय में बताऊंगा। तो मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, 75 66 22 47 16। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, हमसे बात करें, हम जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने गांव नज़र आ रहा है, सामने गांव नज़र आ रहा है ये। और ये जो बाउंड्री दिख रही है पत्थरों की, ये लाइन जो दिख रही है, यहाँ से रास्ता आया है, गवर्नमेंट का रास्ता इस ज़मीन के लिए। और गांव है, गांव के अंदर से होते हुए आपको ब्लैक रोड मिल जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से हम पैदल आए हुए हैं, अभी फर्स्ट टाइम आए, इसलिए हमने पैदल आकर देखा तो ये समझ में आया कि मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, या अधिकतम अपन 1 किलोमीटर मान सकते हैं ब्लैक रोड की दूरी। तो ज़मीन जो है, अब हम ज़मीन दिखा देते हैं आपको। ज़मीन इस तरह से है, इसमें छोटे छोटे पत्थर और लाल मिट्टी है, जो कि हम जिसको 50% 50-50 मान सकते हैं, दोनों चीज़ें, मिट्टी और पत्थर। अब पानी की यदि बात की जाए तो पानी आप सामने देख रहे हैं, बहता हुआ जल दिखाई दे रहा है। ये नाला है, जंगली नाला है, इसमें अभी पानी चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये, और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो दो बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाल दिया। तीसरा ये कि ये बिजली की यदि बात करें तो सामने गांव है और गांव में बिजली है। अब वातावरण देखें आप, कितना बढ़िया वातावरण है यहाँ का, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं जो कि देखते ही बनते। ये ज़मीन के चारों तरफ है, इसी तरीके की पहाड़ियाँ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब कहाँ से कैसी शुरू होती है ज़मीन, ये भी बता दे रहा हूँ। ये बाउंड्री, यहाँ रास्ता है, और यहाँ से ये किनारे से होती हुई ये बाउंड्री पत्थर की जो दिख रही, मैं थोड़ा सा जूम किए देता हूँ। ये पत्थर के किनारे से होती हुई इसी तरफ, मेरे तरफ अंदर, यानी कुल मिलाकर जहाँ जहाँ ये बाउंड्री पत्थर की दिख रही है, ये ज़मीन की सीमा है। इसके उस पार दूसरे किसान की ज़मीन है जो कि अभी क्रय के लिए नहीं है। आप इस तरफ भी देखें, कितनी सुंदर वादियाँ हैं यहाँ की। और ये बाउंड्री होती हुई, घूमती हुई, अब इस साइड का एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत आगे तक चली जाएगी ये ज़मीन। और वहाँ से घूमती हुई ये जो आगे का उभरा हुआ, उठा हुआ जो पहाड़ी नुमा आकृति जो दिख रही है, ढलान ली हुई, ये जो मैं लकड़ी से दिखा रहा हूँ, ये पूरा भूभाग उसी 109 एकड़ के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से इस तरह से ज़मीन घूमती हुई पूरी 109 एकड़ ज़मीन बनेगी। तत्काल में बनेगी नहीं है, तत्काल में आपको रजिस्ट्री यदि होना है, करना है, तो 109 एकड़ ज़मीन आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आगामी समय में इसके बाद 200 एकड़ के आसपास बनाने के प्रयास किए जाएंगे, या किए जा सकते हैं, और मिल भी सकती है ज़मीन। लेकिन हम तत्काल की यदि बात करें तो 109 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। पानी आप देख रहे हैं सामने, गांव लगा हुआ है। अब इसमें दो बातें हैं ज़मीन के अंदर आने के लिए। एक, हमने ये रास्ता दिखाया, अभी हमने आकलन किया कि अभी हम चाहें तो कार यहाँ से अंदर ज़मीन तक ला सकते थे, ट्रैक्टर तो एनी टाइम आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस रास्ते से नहीं आना चाहते, यदि आपको संकीर्ण रास्ता ये लगता है गांव के अंदर का, तो मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखें आप, बहुत आराम से और धैर्यता के साथ समझने की ज़रूरत है। ये मैंने जूम किया, और ये जो पेड़ दिख रहा है, ये इस पेड़ के पास, इस पेड़ से लगकर ब्लैक रोड गया हुआ है। तो उस ब्लैक रोड से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, यानी आपको 50 फीट चौड़ा रास्ता मिल जाएगा। वो ज़मीन और ख़रीदनी पड़ेगी, तो वो ज़मीन ख़रीद के आप रास्ता बनाकर और सीधे डायरेक्ट अपने
इस लैंड पर आ सकते हैं। अब हम थोड़ा ज़मीन पर घूमते हैं। बेसिक जानकारी हमने दे दी है आपको। पानी की बोतल दें भैया। तो मैं आगे चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाली जो ज़मीन, इस समय हम ज़मीन के उभरे हुए भाग में खड़े हुए हैं। सबसे ऊंचा हिस्सा जो है, यानी आकृति की यदि बात करें तो पूरी ज़मीन की आकृति ये समझ लीजिए ढलान नुमा है। लेकिन इसमें कुछ किया जा सके ना किया जा सके ये वाली संशय का विषय नहीं है, क्योंकि किया जा सकता है। इसका साक्षात उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है। इसमें किसी किसान ने धान वगैरह लगा रखा है या कोई फसल लगाई है। ढलान है लेकिन तब भी उसने कुछ लगा रखा है। बनाई होगी ये ज़मीन, इतना हिस्सा बना के और उसने लगा लिया। तो आप भी चाहें या जो भी किसान चाहे तो इसको पत्थर वगैरह साफ़ करके और इसमें जो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या फिर इसमें चाहें तो प्लांटेशन भी कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि इसी ज़मीन से लगी हुई दूसरी ज़मीन है। तो आपको ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कि इस बाजू वाली ज़मीन को जो बनाया गया है, जो भी फसल लगाई गई है, जैसा भी लगाया उसने करा, वो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इसमें उग रहा है। अब इसमें इन्होंने बख्तर जब चलाया या ज़मीन को खोदा तो कुछ इस तरह से ये देखने को मिला है। ये तो जब आप अपने इस लैंड को खोदेंगे तो उसमें भी यही स्थिति बनेगी और इसी तरीके का मटेरियल निकलेगा और आप इसमें जो चाहे जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। पत्थर और मिट्टी, मैंने शुरू में ही बताया था कि तो जैसा कि मैंने बताया था कि 50-50 है दोनों चीज़ें, मिट्टी, लाल मिट्टी और पत्थर, ये 50-50 समझ में आते हैं। हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं धीरे धीरे। ये हम इस समय अपनी ज़मीन पे चल रहे हैं जो कि सेल आउट होना है। ये दूसरे किसान की ज़मीन है। आप देखें ज़मीन के चारों तरफ ये जो सुंदर वादियां हैं, पहाड़ पर्वत हैं, देखने को मिल रहे हैं। इस ज़मीन के बीचों बीच से एक नाला भी गुजरता है, जो कि हमने अभी शुरू में दिखाया आपको, और उसमें पानी भी चल रहा है। शुरू में ही दिखाया हमने, तो वो ज़मीन के बीच से निकल रहा है। यदि आप उस पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं तो आप यहाँ बोर कर सकते हैं। वाटर लेवल का हमने यहाँ पर पता किया ग्रामीणों से, तो हमें जानकारी मिली कि 200 से 250 फीट के तकरीबन यहाँ पर पानी सहजता से पूरा हो जाता है, निकल जाता है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उस पार भी दूसरे की ज़मीन है, और ये वाली जो ज़मीन है ये सेल आउट वाली ज़मीन है। तो आकृति जो है ज़मीन की पूरी उठी हुई है, झुकी हुई है, ढलान नुमा आकृति की ज़मीन है। ये यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, जिससे आपको इसकी परिस्थितियों के बारे में समझ में आएगा कि कुछ इस तरह से खोदेंगे या गहराई में जाएंगे तो इस तरह से मटेरियल निकलने वाला है। एक बड़ा गड्ढा और मिला हमें देखने को, तो इसमें देखें आप, मुरम है, नीचे स्टोन भी हैं। कुछ इस तरह का हालात बनेंगे जब आप खुदाई करेंगे। इसमें मिट्टी की भी मात्रा थोड़ी थोड़ी निकल रही है, पत्थर भी है बड़े छोटे सब प्रकार के। तो रोड रास्ते जो हैं वो बने हुए हैं। पानी के लिए आपको एक नाला मिल ही रहा है ज़मीन से। बहुत बड़ा भूभाग है, दूर तक चली जाएगी ये ज़मीन, और तुरंत में बिल्कुल सेल आउट होने के लिए, रजिस्ट्री के लिए ये ज़मीन तैयार है। कागज़ वगैरह बताए हैं जो अभी हमने जिनसे पूछा कि कागज़ रेडी है, कहा जा रहा है कि कागज़ रेडी है, कभी भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं ज़मीन की। या फिर इस ज़मीन पर क्रैशर वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी उपयोग में ला सकते हैं, क्रैशर भी किया जा सकता है। अब यहाँ हमें कुछ पानी दिख रहा है, यहाँ कैसे का पानी ही थोड़ा सा नज़र आ रहा है, देखते हैं आगे बढ़ के। मंडला ज़िला आता है इस ज़मीन का, जो ज़िला फंसता है मंडला ज़िला, लेकिन मंडला ज़िले की अंतिम सीमा पर ये ज़मीन है। और डिंडौरी ज़िला भी, ये समझ लें यहाँ से आधा 1 किलोमीटर में डिंडौरी ज़िला भी लग जाएगा। तो दोनों ज़िलों की सीमाओं पर है।
जबलपुर की यदि बात करें तो यहाँ से जबलपुर 150 किलोमीटर के करीब करीब रहेगा। मैं पुनः नंबर बोलने जा रहा हूँ अपना 75 66 22 47 16। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही इसलिए बार बार नंबर बोले जा रहे हैं। तो जबलपुर मैंने बताया आपको 150 किलोमीटर के आसपास है, और मंडला जो है वो ये समझ लीजिए आप 70 किलोमीटर के करीब करीब है। 1-2 किलोमीटर का डिफरेंट या 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ सकता है किसी भी दूरी पे बताने में। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिलेंगे। कल को इस ज़मीन का मूल्य यदि बढ़ जाता है तो हमारा बोला हुआ आप हमारी छाती पे चढ़ोगे कि आपने तो 5 लाख बोला था, आप 10 कैसे बोलने लगे आप। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, जिसको हम चेंज कर देते हैं यदि मूल्य बदलता है। तो यहाँ भी देखें आप, यहाँ भी पर्वतमालाएं हैं, ये देखें आप, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का, देखते ही बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आप ज़मीन के उपयोग की यदि बात की जाए तो मेरे छोटे से अनुभव से ये समझ में आएगा, उस तरफ चले, मेरे छोटे से अनुभव से ये समझ में आता है कि इस ज़मीन में हम प्लांटेशन यदि कर देते हैं तो प्लांटेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जो पथरीली भी ज़मीन है ना, बड़े पेड़ पौधों के लिए ये ज़मीन सूटेबल रहेगी और झाड़ पेड़ उग जाते हैं अच्छे। वहाँ एक खुदाई हुई है, हम उसके पास जा रहे हैं और देखते हैं कि निचले हिस्से में क्या मिट्टी की स्थिति है, उसको भी देखेंगे हम। आप इस समय मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं। 109 एकड़ का रकबा है ये। यहाँ भी देखें आप, लेयर दिखाई दे रही है मिट्टी की, लाल मिट्टी है, ये पूरी लेयर बनी हुई है। हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब गांव की यदि बात करें तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक गांव से तो हम होके आए हैं और आसपास में और भी यहाँ गांव नज़र आते हैं दूर दूर। कैमरे में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो बहुत दूर का कैप्चर कर ले, लेकिन अब आप देखें यहाँ ऊपर हमने देखा पत्थरों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही थी, और अब आप यहाँ का सीन देखें, दृश्य, यहाँ पत्थर गायब हो गए, नीचे ऊपर बिखरे हुए बस हैं और मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है इसमें। तो कहीं पे पत्थर, कहीं पे मिट्टी, ये देखें आप, इसमें टोटल मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है और ज़मीन में अंदर पत्थर बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। तो कुछ एरिया जो हैं इसके टुकड़े मिट्टी वाले भी हैं और कुछ पत्थर वाले भी हैं। बिखरे तो पत्थर पूरी ज़मीन में हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा नज़र आने लगती है और कहीं कहीं पत्थरों की मात्रा ज़्यादा नज़र आने लगती है। आप देखिए, बहुत बढ़िया लेयर बनी हुई है और बहुत इसके अंदर पत्थर भी नहीं नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ दूसरा वाला एरिया देखो आप, वहाँ भी यही स्थिति दिख रही है। इसके अलावा मैं इस तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, ये देखें आप, उस तरफ भी बहुत ऊंची और मोटी लेयर है। हम आपको पूरी स्थितियाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि कल को जब आप यहाँ या कोई भी यहाँ आता है और आने के बाद हमें दोष ना दे, क्योंकि हमने ये नहीं बताया, या इसमें गलती आपकी हो सकती है। आप जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ा देंगे और स्किप कर देंगे तो बीच की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, और बाद में आदमी बोलता है कि साहब आपने वो चीज़ बताई नहीं थी, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो ऐसा हो चुका है एक बार, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आदमी जल्दी जल्दी के चक्कर में वीडियो आगे बढ़ा लेता है और बाद में आके बोलते कि साहब आपने ये चीज़ दिखाई नहीं थी, और जबकि मैं दिखा चुका होता हूँ उन चीज़ों को। तो आप देखें यहाँ पर मिट्टी, ये बिल्कुल कंकड़ भी नहीं है इस वाली मिट्टी में, तो पत्थर तो छोड़िए, कंकड़ भी नहीं नज़र आ रहा है मुझे। तो इस तरह का माहौल है यहाँ का। हमने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है अभी। तो ये जो बिखरे हुए पत्थर दिख रहे हैं आपको,
और जो ज़मीन को खुदवाने में या बनाने में जो पत्थर निकल रहे हैं उनका उपयोग आप रास्ते बनाने में भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बाउंड्री वगैरह कुछ बनाने में आप उपयोग में ला सकते हैं। और जो मिट्टी बचेगी उससे होगा ये कि ये ज़मीन खुदाई करने से या लेवल करने से ये जो उठा हुआ जो भाग है, भूभाग है, वो लेवल में आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और लेवल टाइप की हो जाएगी ज़मीन, और उसका उपयोग आप दूसरी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर कोई पीली फसल नज़र आ रही है, पीले फूल निकले हुए हैं। तो हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं साथ में, जिनकी परछाई आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हम उस फसल के पास जाएंगे और उस फसल से हम फिर वापस आपको गांव के अंदर से होते हुए ब्लैक रोड दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इस ज़मीन का अंतिम पड़ाव है हमारे यहाँ तक आने का। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमें दिख रहा है यहाँ पर वही चीज़ अंतिम तक समझ में आती है कि लास्ट तक भी वही चीज़ मिलेगी। अब यहाँ कुछ पत्थर नज़र आने लगे हैं और इसी के जस्ट सामने मिट्टी नज़र आने लगी है। और ये इस तरह की बाउंड्री आप बना सकते हैं पत्थरों को बिनवा कर या मशीनों से साफ़ करवा कर। इसके यंत्र भी आ गए हैं जो साफ़ कर देते हैं। क्योंकि हम फसल के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि आप ये अनुमान लगा सकें कि यदि आप इस ज़मीन को ख़रीदते हैं तो कुछ नहीं तो ये फसल तो आप लगा सकते हो जो लगी हुई है ना। मान के चलो आप कुछ नहीं लगा रहे या नहीं लगाना चाहते तो कम से कम जो उग रहा है सामने उसको तो आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। है क्या पता, सूरजमुखी नहीं है। नहीं हो जाती। हाँ नहीं। ये देखें, हमें भी ये मालूम नहीं है ये कौन सी फसल लगाई गई है, लेकिन कौन सी है फसल का है जगनी। देखिए यहाँ पर तो कुछ इस तरह से इस ज़मीन के, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये वैसे ही ज़मीन थी लेकिन इस किसान ने ज़मीन का पत्थर साफ़ किया, अलग किया और ज़मीन को इस तरह से बना के उसने पत्थर अलग करके किसान ने, ये बिकाऊ नहीं है, ये ज़मीन दूसरे की है ये, तो इसमें उसने पत्थर अलग करके और ये फसल लगा दी। ये देखे क्या लहलहा रही है फसल, देखते ही बन रहा है सीन बहुत सुंदर। अब बोलते बोलते हम भी थक गए हैं बताते बताते। अब हम यहाँ से होंगे वापस। एक बार मैं कैमरे को फिर से घुमा रहा हूँ और ऊपर जाके फिर घुमाऊँगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। वो ऊपर वाला लैंड है, वहाँ से हम चलते चलते इस तरह से आ रहे हैं किनारे से। और इसके बाद ये देखिए ये पूरा लैंड जो दिखाई दे रहा है वही है। और ये सामने पहाड़ियाँ हैं बहुत सुंदर। ये उठा भाग जो दिख रहा है वो है। और उसके बाद ये उठा हुआ भाग आगे जो है, जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखें आप, ये भी है। बहुत बड़ा रकबा होता है। अभी लगभग हमने जो घूमा होगा 25 एकड़ के करीब ही घूमा होगा। अब हम यहाँ से वापस होते हैं। तो हम आपको ये फसल दिखा रहे थे। अब आपको इस फसल के यानी इस ज़मीन के पास ये पानी का स्रोत भी दिखाते हैं आपको। हम इस स्रोत का दावा ये नहीं करते कि आपको ये गर्मी में भी मिलेगा, क्योंकि हम गर्मी के सीज़न में नहीं आए हैं, शीत ऋतु में हैं। तो हम ये दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी में इसके लिए ये किया जा सकता है कि जैसे ये जो पानी बह रहा है, आ रहा है, तो इस आप अपनी ज़मीन पर एक स्टॉप डैम जैसा या कोई बड़ा एरिया बना लेते हैं, तो उसमें आप पानी को स्टोर अच्छा कर सकते हैं।
तालाब जैसा बनाकर इतने बड़े एरिया में तालाब बना लिया जाए और इसी पानी को खींच के आप उपयोग में ला सकते हैं। ये देखें आप, पर्याप्त पानी है। अब हम यहाँ से वापस आएंगे और ब्लैक रोड में आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पेड़ दिख रहा है ये नाला के बाजू से, बिल्कुल जस्ट बाजू से, ये पेड़ के बाजू में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये वो ब्लैक रोड में यहाँ अभी गया था, यहाँ आके वहाँ से देखी थी पहले मैंने ज़मीन। अब वापस हो रहे हैं हम। तो ये जो अब हम वापस हो रहे हैं, ये ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बहुसंख्यक है यहाँ पर, उनसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है वो। हाँ, और इसके बाद ओबीसी वर्ग के लोग की संख्या आ जाती है, वर्ग आ जाता है। तो सभी वर्ग के लोग आसपास थोड़े थोड़े, बाकी और दूसरे वर्गों के लोग भी गांव में मिल जाते हैं। और ये जो ज़मीन से लगा हुआ जो गांव है, इसमें ओबीसी वर्ग बहुसंख्यक हैं, ऐसा बताया जाता है। अब हम दूसरे जो ऊंचा वाला हिस्सा है उस पर आके खड़े हो गए हैं, पहुंच गए हैं। ये इस तरह से जीव जंतु बैठे रहते हैं, कब घात कर दें किसके ऊपर कोई गारंटी नहीं। ये डर के उड़ गए। तो हमने वो वहाँ से उस ऊंचे वाले हिस्से से वीडियो बनाना शुरू किया था और इस तरह से घूमते हुए, ये यहाँ से घूमते हुए वापस आ गए हैं। ज़मीन ऊपर आगे चली जाएगी, वो हिस्सा भी चला जाएगा दूर तक। ये सब जगह का एक सही मामला है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं हमारा फ़ोन नंबर 75 66 22 47 16। व्हाट्सएप करें आप हमें। कोई भी वीडियो देखते हैं आप ज़माने का, बहुत सारी वीडियो लोड है, बहुत सारी ज़मीनें लोड है। तो आप जो भी वीडियो देखते हैं आप हमें उसका स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, वीडियो शेयर करें आप। स्क्रीनशॉट में भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, कभी कभी समझ नहीं आता। तो आप शेयर करें हमारे व्हाट्सएप पर, हम उसकी यथास्थिति देख के तुरंत बता देंगे कि ये है या नहीं है। ये चूहों ने खोदा है। अब हम आपको यहाँ से गांव के अंदर से होते हुए रास्ता दिखाएंगे ब्लैक रोड तक पहुँचने का, और इस ज़मीन से आप किस तरह बाहर निकल सकते हैं या प्रवेश हो सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। उस वही चरण बाकी रह गया है। ये यहाँ पर ब्लैक रोड है, वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ मैंने अभी साधन खड़ा किया था और वहाँ से देखा था। अभी कोशिश करेंगे यदि वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी दिखा देंगे हम आपको। अब हम चलते हैं। ये बाउंड्री के उस साइड वाली ज़मीन है, इस साइड वाली ज़मीन नहीं है जिस पर हम चल रहे हैं। ये ज़मीन नहीं है, इसके उस तरफ वाला एरिया है। आप इसमें देखें, इसमें भी फसल लगा रखी है। ये तिली लगी है, तिली, तिली बोलते हैं इसको, है ना? क्या है? तिली आए ना? हाँ, ये देखें आप, तिली लगा रखी है। मिट्टी ऐसी है, पत्थर ऐसे हैं, ये तिली है और ये धान लगी है। अब धान की ये वैरायटी है, ये आप इसको अपने क्षेत्र की धान से तुलना ना करें। ये जो है एक अलग वैरायटी है जिसकी आजकल बहुत डिमांड बढ़ने लगी। इसको कोदो कुटकी वगैरह भी बोलते हैं ना, इसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी है। शुगर पेशेंटों के लिए ये बहुत सुपर चीज़ है। अब ये हम उसी ज़मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आगे से हम रास्ता दिखाने अब आगे बढ़ेंगे, रास्ता दिखाएंगे आपको किस तरह का रास्ता है।
तो प्लांटेशन कर सकते हो आप। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें फसल लगा लो, या ये आपकी समझदारी और सूझबूझ की बात है कि आप ज़मीन को बना लेते हैं तो इस तरह फसल लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसमें आप प्लांटेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। और मेन चीज़ होता है कि आने जाने का रास्ता और पानी। पानी हमने पीछे दिखाया, रास्ता हम दिखाने जा रहे हैं, भूभाग पूरा दिखा दिया आपको। यानी ये कहें कि ये जो ज़मीन है गांव से लगी हुई ज़मीन कह सकती हो आप। इसको दूरी नहीं है कुछ भी, बिजली भी कुछ एक बंडल वायर लगेंगे और इस ज़मीन पर आ जाएगा तार, बिजली आ जाएगी। कुछ संकीर्ण रास्ता है जो अभी देखोगे आप, और नहीं तो आप लगभग 3 एकड़ का रास्ता खरीदना पड़ेगा आपको। तकरीबन 3 एकड़ का रास्ता 50 फीट चौड़ा रहेगा लगभग। और आप ब्लैक रोड पे आपका पर्सनल रास्ता हो जाएगा वहाँ तक। और नहीं तो इसका उपयोग करिए आप, जिस पे हम पैदल जा रहे हैं अभी। ये इसका छोर है, ये पत्थरों की जो बाउंड्री बनी हुई है, ये ज़मीन की सीमा है। इसके बाद दूसरे किसानों की ज़मीन आ जाती है। तो अब मैं आपको ये रास्ता जो दिखा रहा हूँ, यहाँ अभी ज़मीन में प्रवेश जब होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये चौड़ा दिख रहा है, आगे जाके सकरा हो जाएगा। यहाँ भी खुदा हुआ है ज़मीन के कुछ हिस्से में, ये देखें इस तरह से खुदा हुआ है, उसमें ये पत्थरों की मात्रा भी नज़र आ रही है। तो गांव से बिल्कुल जस्ट लगी ज़मीन कह सकते हो आप। एक खेत के बाद ये दूसरे का खेत है और इसके बाद छोटा सा गांव लग गया है, तो इसको गांव से लगी हुई ज़मीन ही कहेंगे। और ये धीरे धीरे जो रास्ता आगे जाकर संकीर्ण हो जाएगा। लेकिन ट्रैक्टर या कार भी आप ला सकते हो। यदि कहीं और कठिनाई जाती तो कुछ पत्थर आपके खेत के यहाँ फेंकवा के आप बढ़िया तरीके से आना जाना कर सकते हैं ज़मीन पर। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थरों को जमवाया गया है, बिनवा कर। हम भी घूमते घूमते थक जाते हैं और लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आना लगातार और फिर तुरंत ज़मीन पर घूमना थकान भर जाती है। तो ये देखें आप, ज़मीन का रास्ता जो है संकीर्ण होता चला जा रहा है और हो गया है अब यहाँ से। और यहाँ जो किसी किसान की धान है, गुच्छेदार धान है, गुच्छेदार। ये रहा वो रास्ता, इसमें आप कार ला सकते हो, आराम से आ जाएगी कार। थोड़ा सा ये जो है, भले आपको वीडियो में लेवल दिख रहा हो, लेकिन लेवल नहीं, ये थोड़ा सा ऐसा ऊंचा उठा हुआ है, ऊपर की तरफ ढलान है। अब यदि नाप जोख हो जाए सही तरीके से तो मुझे लगता है कि ये भी चौड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं किसान, यदि हो जाता है तो ये चौड़ा हो जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट ना भेजें। फ़ोन नंबर हम बोल चुके हैं 75 66 22 47 16। तो इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, शेयर करें। नीचे शेयर रहता है, वीडियो में देख लेता हूँ, मुझे याद रहता है कि किस वीडियो को बनाते समय क्या स्थिति थी। अब आप देखिए यहाँ पर ढलान, पूरा का पूरा ढलान है और इन्होंने ये सरसों लगा रखी है। ये देखिए पूरा ढलान है बिल्कुल, और उसमें सरसों लगा रखी है। और ये यहाँ से सीसी रोड लग गया है और गांव भी लगा हुआ है। अब बाकी बचा गांव के अंदर का हाल और ब्लैक रोड दिखाना। ये लग गया आपका सीसी रोड। अब मैं यहाँ से पीछे का सीन दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से रहेगा।
ये गांव के अंदर प्रवेश हो गए हम। उसी तरीके की ज़मीन है बिल्कुल। आप देखें इनमें मक्का लगा रहा होगा तो मक्का हटाकर और आप वो लगा दिया है राई। ये देखिए राहर लगी हुई है, ढलान बनी है पूरी और राहर है इसमें। अब इस रोड से बाहर निकलकर हम एक और इससे चौड़ा रोड है उस पे आ जाएंगे। वो बच्चा जो दौड़ के गया है, उसके बाद वो रोड सीधा जाके आपको ब्लैक रोड में मिला देगा। बिजली वगैरह की तार ये देखो सब है। ये अब हम इस चौड़े रोड पर आ गए थोड़ा सा, है ना। तो ज़मीन में आवागमन को लेकर बिल्कुल भी मुझे परेशानी नहीं समझ में आई। और हमें 2 ऑप्शन भी मिल रहे हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए। एक तो ये परमानेंट दिखाई दे रहा है और दूसरा आप अलग से ज़मीन उतनी लेके ब्लैक रोड से अपनी ज़मीन में किसी से कोई लेना देना नहीं। घर मकान बने हुए हैं यहाँ पर लोगों के, कच्चे पक्के। ये एक तिराहा जैसा है और यहाँ से ये और चौड़ा रोड हो गया। अब गांव की गतिविधियां नज़र आने लगी यहाँ। तो हमने एक ग्रामीण अभी हमारे सामने से गुजरे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि 200-250 फीट पर हो जाएगा पर्याप्त पानी। और ये हम आ गए सामने, वो जो महिला दिख रही हैं वहाँ पर ब्लैक रोड है। ये अभी सड़क पर काम चालू होने की वजह से हम कार लेकर नहीं जा पाए थे। तो मुझे तो लगता है कि कार हमारी सीधे ज़मीन पर पहुंच जाती। ये सामने काम चल रहा है, इस वजह से हम कार अंदर नहीं डाली ना। पाइप लाइन वगैरह कुछ डल रही है। तो ये खुदाई वुदाई चल रही है, इसलिए रोड थोड़ा ब्लॉक हो गया था। ये ब्लैक रोड पर आ गए हम। और ये हमारी कार खड़ी। अब यहाँ वीडियो को विराम दिया जाएगा। नर्मदे हर।